नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। और जो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो लाया था और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और मैंने अभी जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वो सारे अपडेटेड क्वेश्चन तैयार किए हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, नई लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके जो जनवरी वाले एग्ज़ाम थे, अब वो फरवरी में कर दिए गए हैं। मतलब कि आपको जनवरी केवल 2-3 एग्ज़ाम होंगे, 2-3 दिन एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद सारे जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो फरवरी में होंगे। तो ऐसे में आपको मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी तो अब आपको एक मौका मिला है। तो आप इन सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी मैं टॉपिक बताऊँगा। और ये सारे एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और काफ़ी बढ़िया-बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया-बढ़िया टॉपिक हैं। इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन मध्यानुपात से आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे √20 √40 का मध्यानुपात। तो मतलब आपका एक क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होता है, आपको पता होगा। मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट ए भी कर देते हैं। तो अंडर रूट ए भी करेंगे तो अंडर रूट 20 गुणा अंडर रूट 40 अंडर रूट 800 हो जाएगा और उसका निकाल देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे अभी मान लो क्वेश्चन मध्यानुपात पे आया तो आपको प्रैक्टिस तृतीयानुपात का भी फार्मूला पता होना चाहिए, चतुर्थानुपात का भी फार्मूला पता है। जैसे इसका फार्मूला होता है BC/A और चतुर्थानुपात का फार्मूला होता है B²/A। तो इस तरीके से आपको चारों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तीनों चारों की। इसके बाद एक क्वेश्चन सिंपल सा आ रहा है CI/SI का डिफरेंस पे। एक क्वेश्चन है ईजी और एक क्वेश्चन आ रहा है SI पे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो मूलधन दे दिया, ब्याज दे दिया तो दर पूछ लेगा, या फिर दर दर दे देगा। मतलब तीन चीज़ें दे के एक चीज़ पूछ लेगा, ऐसे करके। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है LCM गुणे HCF बराबर पहली नंबर गुणे दूसरी नंबर। मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस टाइप का पे क्वेश्चन आ रहा है, लैंग्वेज वाला। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहा है, आराम से 20-30 सेकंड में आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन समान दिशा में चलती है या फिर विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। या फिर किसी एक की स्पीड दे देगा तो किसी एक की स्पीड पूछ लेगा। तो आप इन सवालों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपके में जियोमेट्री के आ रहे हैं जैसे। और जियोमेट्री के भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो फिर आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे एक घन की भुजा अगर मान लो 10% बढ़ा दें तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक बेलन है, कोई मान लो ये बेलन है, तो अगर हम बेलन की त्रिज्या आधी कर दें और ऊंचाई को दोगुना कर दें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे त्रिज्या R से R/2 कर दी, H से 2H कर दिया, बस इसमें फार्मूला लगाना है। और काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछ रहा है जो आपको आती नहीं होगी। बस आपको अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आपको सारे फार्मूले पता होने चाहिए। 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछ रहा है। एक क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ईजिली पूछ रहा है कि x + 1/x ये है तो फिर x⁵ बता दो, या फिर x² बता दो, या फिर डायरेक्ट ये भी पूछ ले रहा है कि x + 1/x ये है तो x - 1/x क्या होगा। तो जैसा इसका आंसर होता है √k² - 4। मतलब आपको जितने भी x + 1/x वाले फार्मूले हैं वो सारे याद करके जाना है आपको। मतलब सारे फार्मूले रिवाइज करके जाना है। अगर आपको जैसे x⁵ निकालना है तो पहले आप स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद आप क्यूब निकालेंगे और उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो आपका x⁵ निकल आएगा। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपको एक बार नज़र में डाल के जाना है। और जितने भी अलजेब्रा के फार्मूला हो गए वो सारे आपको रिवाइज करके जाना है। और इसके बाद अब एक मान लो कभी कभी कोई किसी शिफ्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का भी क्वेश्चन आ जा रहा है कि वैल्यू पुटिंग करके भी मतलब जैसे x + 1/x बराबर 2 दे दिया और इसके बाद पूछता है x⁵ 137 + 1/x⁵ 137 तो इसका आंसर क्या होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। इस टाइप से मतलब वैल्यू पुटिंग। मतलब मेरा ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको हर एक चीज़ से मतलब एक बार रिकॉल करवा दिया जाए कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल आ रहा है, मतलब ईजी आ रहा है। और मतलब ऐसे पूछता है कि मान लो 2 प्रकार की दालें हैं, एक को इतने इस अनुपात में मिलाया, ये इतने रुपए वाली इतने रुपए वाली, तो कितने मतलब कितने रुपए बढ़ा के बेचे ताकि मिक्सर का कितने % बढ़ा के बेचना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो और एक क्वेश्चन आपका आ रहा है a² - b² मतलब इस टाइप वाले। तो इसके लिए मैंने बताया कि अलजेब्रा के सारे फार्मूले जैसे a² + b² का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² a³ - b³ के फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, ये समझिए आप। ये मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो मेरी भी शिफ्ट में a³ - b³ से सवाल आया था। और इसके बाद a³ + b³ - 3ab = 0, ये वाली भी आपको कंडीशन अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहा है। मैं लैंग्वेज बता देता हूँ कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और a + b 20 दिन में करते हैं तो b अकेले कितने दिन में करेगा। इस तरीके से ईजी सा क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आ रहा है कि पार्टनरशिप का थोड़ा क्वेश्चन टाइम टेकन बच्चे बता रहे हैं कि मतलब इसको अगर पहली बार में अगर स्किप कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। और लेकिन बाद में बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। थोड़ा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रहा है पार्टनरशिप का। इसके बाद एक क्वेश्चन ट्रिगो से आ रहा है, ईजी आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में आप सारे फार्मूले रिवाइज कर लीजिए जितने भी हैं, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा। और इसका sin3 थीटा के फॉर्मूले याद कर लीजिए, tan3 थीटा और tan2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, इसको याद कर लीजिए। इस तरीके से जैसे एक क्वेश्चन आपका इस पे भी आ रहा है कॉस अरे क्या कहते हैं tan2 थीटा। ये डायरेक्ट मेरे में आइडेंटिटी पूछी थी 2 tan थीटा / 1 - tan² थीटा।
मतलब इस तरीके से फार्मूले जितने भी फार्मूले हैं सारे सारे रिवाइज करके जाइए। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहा है। इसमें क्या करें, कुछ लोग बता रहे हैं कि पेड़ वाला भी सवाल आ रहा है कि जैसे पेड़ की ऊंचाई, मतलब पेड़ आंधी आई और टूट गया, जब पेड़ टूटेगा तो इसका टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे गिर जाएगा, तो इसकी हाइट दे रहे हैं, तो पूरे पेड़ की हाइट पूछ ले रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर कोड मैक्सिमम कोड 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री देता है, और इसमें अगर 60 डिग्री देगा तो आपको रेशियो याद होना चाहिए। 10/60 है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें वैल्यू निकाल के इसका पूरे पेड़ की लंबाई भी आ जाएगी। मतलब पेड़ वाले सवाल हो गए हाइट एंड डिस्टेंस में, और नॉर्मल ईजी वाले सवाल तो आ ही रहे हैं। एक क्वेश्चन एवरेज पर ईजी सा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जैसे 5 संख्याओं का औसत 10 है, और इसमें कुछ अगर गुणा भाग कर दें तो औसत औसत कितना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना एवरेज में या फिर जितना नंबरों में गुणा भाग किया जाता है उतना ही एवरेज में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन एवरेज की आइडेंटिटी पर आ रहा है। इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट या फिर परसेंटेज मिला के आप इस तरीके से बोल सकते हैं। पर डिस्काउंट में ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। एक क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट से भी था कि मान लो 10 और 15% की छूट दें तो कुल कितनी छूट हो जाएगी। एक क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर मतलब आय व्यय से आ रहा है। मान लो अगर आपकी आय 5,000 है, और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मान लिया आपकी आय 5,000 रुपये है, तो आप 20% खर्च करें, ठीक है, तो आप इतना बचाते हैं। ठीक है, और यदि आपकी मान लो आय इनकम जो है 10% बढ़ा दें और खर्च भी 5% बढ़ा दें, तो आपके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले वाली बचत निकालेंगे और इसमें कंपेयर कर देंगे कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इस तरीके से ईजी सवाल आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आयत से आ रहा, आयत या वर्ग परिमाप, जैसे ये भी जियोमेट्री में आ जाएगा 2D 3D में। तो आयत मतलब इस तरीके से कि भुजा में क्या परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई आयत है, इसकी भुजा मान लो आयत है, इसकी लंबाई में 10 सेंटीमीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, या फिर 20% की कमी कर दें, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे ये आयत है, आयत में लंबाई में 10% कमी कर दी और चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो इसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या घटोतरी हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी ईजी। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आ रहा है माध्यक निकालने पे। ऐसे आपको नंबर का सेट देगा, इसमें पूछेगा इसका माध्यक निकाल दीजिए। और एक क्वेश्चन अर्धगोले से आ रहा है। इसमें अर्धगोले का आयतन या फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3, और वक्र पृष्ठीय होता है 2 πr², और संपूर्ण होता है 3 πr²। इस तरीके से आपको मतलब अब अगर हम इसकी पूरी समरी निकालें, अगर हम इसकी पूरी समरी निकालते हैं पूरे एग्ज़ाम की कि मतलब किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, तो हम लोग ये जान पाएंगे कि 20 से 21 क्वेश्चन काफ़ी ईजिली डूएबल है। मतलब आपको केवल फार्मूला और बेसिक और कुछ चाहिए नहीं आपको 20 से 21 सवाल करने के लिए। मतलब 20 क्वेश्चन आप केवल बेसिक से कर ले जाएंगे और फार्मूला से। इतने मतलब ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ईजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप पूरा 2D एंड 3D के सभी फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। ये मैं वन शॉट बता रहा हूँ। अलजेब्रा के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, वैल्यू पुटिंग वाले सवाल होते हैं, x+1/x वाले होते हैं, मतलब जितने भी फार्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, उन सबको लर्न कर लीजिए। इसके बाद मीन, मीडियन, मोड ये निकालना सीख लीजिए। और वो एक इसमें फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर बहुलक। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन वैसे तो बेसिक यही वाला सवाल पूछ रहे हैं माध्यिका पे और माध्यक पे, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन परसेंटेज से जो भी आपका इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज में नॉर्मल फ्रैक्शन वाले आ रहे हैं सवाल, को ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इजी आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसके बाद आय व्यय पे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर बन सकते हैं आगे वाली शिफ्टों में। इसके बाद आय व्यय हो गया आपका। इसमें प्राइस एंड कंजम्पशन वाले सवाल भी आ रहे हैं। जैसे अगर चावल का मूल्य 10% कम कर देते हैं, अगर चावल का मूल्य 10% कम कर देते हैं, तो फिर हम जो है 200 रुपये में 5 किलो अधिक चावल खरीदते हैं, तो चावल का पुराना मूल्य क्या था। इस टाइप के भी सवाल पूछ रहे हैं। तो मतलब हर तरीके का क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये टाइप हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका आप जरूर रिवीजन करके जाइए। इसके बाद टाइम एंड वर्क का सवाल ईजी सवाल आ रहा है। पाइप एंड सिस्टम के भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, और चोर पुलिस वाले सवाल भी आप देख के जाइए, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी देख के जाइए। मतलब इन हर चीज़ का रिवीजन करके जाइए। और जैसा कि पता है अब तो टाइम भी आपको बढ़िया अच्छा खासा मिल गया है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब आप याद करके जाइए। और बाकी कुछ नहीं है, आप 20 से 21 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। और पेपर ईजी आ रहा है, पेपर बढ़िया होगा, टेंशन मत लीजिए। और अब तो टाइम भी मिल गया है तो रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो फिर आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और काफ़ी सरल सवाल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो भी टाइम टेकन वाले क्वेश्चन हैं बस आप उनको स्किप करके चलिए। जो आपको लगे कि मुझे आ रहा है उसे तुरंत बनाइए, जो लगे कि ये मेरा टाइम लेगा इसको तुरंत स्किप कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो जब आप दोबारा आएंगे ना क्वेश्चन करने, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।